कक्षा 10 के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को नीति के दोहा क्रमांक 4 और 5 का भावार्थ समझना है। दोहा क्रमांक 4, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बर समूल कुन जाए। यह बड़ा ही शिक्षाप्रद दोहा है कवि बिहारी का, और वह एक प्रेरणा है, एक बड़ी ही विशिष्ट प्रेरणा दे रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मनो सरोज बढ़ जाए। देखिए, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जिस तालाब में कमल खिलता है, जिस सरोवर में कमल खिलता है, तो कमल की एक विशेषता होती है कि अगर उस तालाब का जलस्तर बढ़ने लगा तो कमल का पुष्प डूबता नहीं है, वो हमेशा पानी के ऊपर ही रहेगा। तो जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता जाता है, कमल की नाव स्वतः बढ़ती चली जाती है। यह गुण उसके अंदर होता है कि जैसे जैसे कमल की पानी का जलस्तर बढ़ेगा, कमल की नाव अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन बढ़ने का गुण तो उसको आता है, लेकिन घटने के गुण का ज्ञान नहीं है। जब तालाब के जल का स्तर गिरने लगता है तो बढ़ी हुई कमल की नाल छोटी नहीं हो पाती और वह समूल नष्ट हो जाती है, जड़ से ही सूख जाती है। यही स्थिति मानव की भी है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कि जब मनुष्य के पास संपत्ति रूपी जल बढ़ने लगता है तो मन सरोज बढ़ी जाए, तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। मन रूपी कमल के बढ़ने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के पास प्रचुर मात्रा में धन आने लगता है, तब उसकी अभिलाषाएं, उसकी आवश्यकताएं तुरंत बढ़ जाती हैं। लेकिन घटत घटत सुन फिर घटे, पर समूल को मिलाए। लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तो बढ़ा हुआ मन रूपी कमल जो है वह नहीं घट पाता, उसकी अभिलाषाएं नहीं कम हो पाती, चाहे वह भले ही समूल नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने यह उपदेश दिया या प्रेरणा दी कि मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अगर संपत्ति बढ़ रही है तो अभिलाषाएं बढ़ जाएं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर संपत्ति घटने लगे तो तुरंत अपने अभिलाषाओं को नियंत्रित कर लेना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति जो है वह कमल के पुष्प की तरह नष्ट हो जाता है। समझ में आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। और दोहा क्रमांक 5 का भावार्थ है कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित्त, तो रज राजस न छुआइयो, नेह चिकनो चित्त। इसका भी अर्थ अलग अलग विद्वान कई रूप में निकालते हैं। एक अर्थ तो मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा सामान्य अर्थ कि जो चाहो चटक न घटे। चटक माने चमक होती है, प्रगाढ़ता होती है। तो जो चाहो चटक न घटे, मैलो होए न मित्त। यदि आप चाहते हैं कि आप की मित्रता मैली न हो और मित्रता की जो प्रगाढ़ता है वो कम न होने पाए, तो रज राजस न छुआइयो। तो दो बातों का परहेज करना चाहिए। रज माने धूल, तो धूल का तात्पर्य जमीन से है, और राजस्व माने धन। तो धन, जमीन और जायदाद जिसको कहते हैं, अगर इन दोनों को संबंधों के बीच में न आने दें तो मित्रता कभी मैली नहीं होगी, और मित्रता की जो प्रगाढ़ता है, जो मधुरता है, वह कभी कम नहीं होगी। एक अर्थ ये निकलता है। दूसरा, राजस माने रजोगुण। जो चाहो चटक न घटे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चित्त माने मन की जो उज्ज्वलता है वो कम न हो, जो चाहो चटक न घटे, और वह मलिन न हो, गंदी न हो। आपके चित्त की उज्ज्वलता कभी कम न हो और वह गंदी न होने पाए, तो क्या करिए? तो यह चित्त जो है, जो प्रेम रूपी तेल से चिकना हुआ है, इस पर रजोगुणी जो वृत्तियां हैं, रजोगुणी वृत्तियां माने जैसे गर्व है, क्रोध है, तो रजोगुणी वृत्तियों रूपी धूल को, अर्थात गर्व क्रोध रूपी धूल को अपने हृदय पर उसका स्पर्श न होने दीजिए, तो आपके चित्त की उज्ज्वलता कभी कम नहीं होगी और वह कभी गंदी नहीं होगी, मलिन नहीं होगी।
कहने का मतलब यह है कि यह रजोगुणी प्रवृत्तियां, गर्व, क्रोध आदि जो हैं, यह जब हमारे चित्त पर आसीन हो जाती हैं तो चित्त की उज्ज्वलता को नष्ट कर देती हैं और उसे मलिन कर देती हैं। तो प्रिय भैया बहनों, ये दोनों अर्थ आपको मैंने बता दिया है। शब्दार्थ यहाँ लिखा हुआ है, इसको कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, भावार्थ भी कॉपी में नोट करके तैयार कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, और दोहा क्रमांक 4 का में जो अलंकार है अनुप्रास, रूपक, निवृत्ति प्रकाश, और दोहा क्रमांक 5 में जो अलंकार है अनुप्रास, रूपक एवं श्लेष। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कल हम सब इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।